अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं हूं आपके हैदर ईशा, आप देख रहे हैं हैदर्स डिवाइन गोड। तो दोस्तों आज मैं आपसे बात करूंगा, गर्मी भी आ गई है और सीज़न भी आ गया है। 2 महीने बाद ईद है। जिसको कुर्बानी करनी है वो कुर्बानी करेगा, जिसको सेल आउट करने हैं जानवर वो सेल आउट करेगा। तो इस वक्त हम सबसे ज़्यादा मेहनत करते हैं जानवरों पे, क्योंकि अब टाइम बहुत कम रह गया। क्योंकि अब जो 2 महीने हम मेहनत करेंगे वो लास्ट मंथ में नज़र आएगी। सही है। अच्छा, ऐसा कभी नहीं होता दोस्तों कि हम जो फार्मूला अभी दे रहे हैं वो हमें फ़ौरन नज़र आ जाएगा। कुछ फार्मूला ऐसे होते हैं जो हमें 10-15 दिन में रिज़ल्ट दे देते हैं, लेकिन कुछ फार्मूला ऐसे होते हैं जो टाइम लेते हैं और 1.5-2 महीने बाद आपका बकरा खुल के निकलता है। जैसे कि हम जो सर्दियों की मेहनत करते हैं वो सर्दियों में नज़र नहीं आती, लेकिन जब गर्मी में जानवर आता है तो उसकी मेहनत जो होती है वो आपको दिखने लगती है कि हाँ यार, अब ये जानवर अचानक चेंज क्यों हो गया, क्योंकि वो अंदर से बिल्डअप हो रहा होता है। इसी तरह से अब ये फार्मूला जो मैं आज दूंगा ये मेरा फेवरेट फार्मूला है, क्योंकि ये बहुत तेज़ी से काम करता है और इसमें फैट्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं। इसमें जो होता है स्किन के लिए भी बहुत बेहतरीन है। ये शाइन आती है जानवर की, क्योंकि जब जानवर की स्किन लूज़, जितनी लूज़ स्किन होगी याद रखिएगा उतना वेट गेन करेगा जानवर। अगर स्किन टाइट हो गई उसकी एक दफ़ा तो वो वेट गेन नहीं करेगा। सही है दोस्तों। तो मैंने बोला आप लोगों को थोड़ा सा बता दूं, फिर आप लोगों को फार्मूला बना के भी दिखाता हूं। पहले भी दिखा चुका हूं, जो नए लोग हैं उनको थोड़ा सा बना के दिखा दूंगा मैं, और देने का तरीका ही बताऊंगा। आखिर तक वीडियो देखिएगा मेरी। और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है और कभी कोई काम आई है तो एक काम ज़रूर कर दें, मेरा डिस्क्रिप्शन में जाके मेरा दूसरा चैनल है दी हैदर शो के नाम से, उसको सब्सक्राइब कर दें, बड़ी मेहरबानी होगी आप लोगों की। और मुझसे कोई कांटेक्ट करना चाहता है तो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे HAIDER.A.SHAH हैदर.A.शाह पे। और इंशाल्लाह रिप्लाई ज़रूर आएगा, थोड़ा लेट आएगा लेकिन रिप्लाई आ जाएगा इंशाल्लाह। और कमेंट भी आप कर सकते हैं, कमेंट में भी रिप्लाई लाजमी आएगा मेरा, थोड़ा लेट ज़रूर होगा लेकिन रिप्लाई करता हूँ मैं इन 2 जगहों पे। किसी को कोई बात करनी है, किसी को कुछ पूछना है तो वो मुझसे इंस्टाग्राम पे पूछ सकता है। तो अब हम चलते हैं फार्मूला की तरफ और वो बना के दिखाता हूँ, पिला के भी दिखाता हूँ मैं आपको। तो दोस्तों सबसे पहली चीज़ जो लेनी है वो हमने लेनी है एक बॉटल। सही है, साफ़ सुथरी खाली बॉटल ले लेनी है हमने। और हमने दूसरा आइटम जो लेना है वो आप लोगों को पता है हमेशा से, यह है दही। गर्मियों के लिए सबसे बेस्ट है ये दही। अगर आप ये फार्मूला ना भी दे रहे हों तो भी आप दही दे सकते हैं, डायरेक्ट डाल के, मतलब पानी में मिक्स करें और दही पिलाएं जानवर को, तो इंशाल्लाह आपका जानवर जो होगा गर्मी में कभी नहीं आएगा और वेट भी अच्छा गेन करेगा। सही है दोस्तों। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि दही बॉटल में लेना है और क्या क्या इसमें मिक्स करना है और किस तरह से इसको जानवरों को पिलाना है। ये देख सकते हैं आप लोग दोस्तों कि पूरा जो दही है मैं इसमें डाल लूँगा बॉटल में। ये तकरीबन 250 ग्राम दही है, 1 पाव जिसे कहते हैं हम। 250 ग्राम दही लेना है आपने। सही है। और ये आपने वीक में कम से कम 2 से 3 बार देना है गर्मियों में। सही है दोस्तों। किसी वक्त दे सकते हैं आप, वैसे दोपहर के वक्त दे तो ज़्यादा बेहतर है। सही है। अब मैं दही निकाल लूँ ज़रा और फिर दिखाता हूँ आपको। तो ये देख सकते हैं दोस्तों, ये पूरा 1 पाव दही है जो मैंने ले लिया है इसके अंदर, लेकिन अब ये काफ़ी थिक है, काफ़ी गाढ़ा है मतलब। तो अभी हम इसमें और चीज़ें ऐड करेंगे। तो ये दोस्तों जिन्होंने पहले देखा है फार्मूला उनको पता होगा, जो लोग नए हैं उनके लिए बता रहा हूँ मैं। तो दोस्तों दूसरी चीज़ ये है, ये आप लोग देख सकते हैं, मैं आपको दिखा दूँ। यह है दोस्तों सरसों का तेल, प्योर सरसों का तेल। तुर्श होता है जिसमें ज़्यादा, सूंघेंगे तो आंखों से आंसू आ जाएंगे, ऐसा सरसों का तेल है। कोशिश करें कोल्हू से ले लें तो ज़्यादा अच्छा है, वरना कोई सा भी आप यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, मैं क्या करता हूँ, मुझे तो अंदाजे से डालता हूँ, लेकिन आप ये लेंगे, अगर आप बकरे को बिल्कुल तेल नहीं पिलाते तो आप 10 सीसी से स्टार्ट करेंगे। अगर आप पिलाते हैं तो आप इसको 20 सीसी और 25 सीसी तक जा सकते हैं। सही है। 1 पाव दही में 25 सीसी तक तेल अगर आप डाल सकते हैं, लेकिन अगर आपके बकरे का हाजमा इतना है कि वो बर्दाश्त कर लेगा तो, वरना मोशन हो सकते हैं दोस्तों। तो ये इस चीज़ का एहतियात करिएगा। सही है। और 10 सीसी से स्टार्ट लीजिएगा, फिर आहिस्ता आहिस्ता 15 पे, फिर 20 पे। सही है। इस तरह से लेके जाइएगा। तो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ अब कि किस तरह से आपने ये तेल मिलाना है इसके अंदर। तो दोस्तों ये देख सकते हैं आप लोग, ये ऑयल भी मैंने इसके अंदर जो है डाल लिया है। बिल्कुल दही है, दही के ऊपर ऑयल है, ऑयल अलग ही आ जाता है ऊपर। तो मैंने बोला आप लोगों को दिखा दूँ। अब मैं इसका कैप लगाऊंगा। अभी इसमें तीसरी चीज़ मिलाएंगे हम। सही है। अभी इसका कैप लगा के अच्छी तरह से फिर इसको पहले मिला लेंगे, फिर इसमें कुछ मिलाएंगे आप। सही है, ताकि दही और तेल जो है अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। ये देख रहे हैं, ये कलर आ जाएगा इसका, देख सकते हैं आप लोग। सही, ये कलर आ गया इसका। अभी मैं इसमें अच्छी तरह से मैंने इसको जो है वो मिक्स कर लिया है। और अब मैं इसमें तीसरी चीज़ मिलाऊंगा, वो भी मैं आप लोगों को दिखाया तो मिला के, वो है दोस्तों पानी। सही, थोड़ा सा पानी लेना है आपने, तकरीबन समझ लें 250 ml पानी ले लें आप। सही है दोस्तों, 250 ml पानी ले लेना है आपने, ताकि इसमें थोड़ा सा पतलापन आ जाए और ये आराम से बकरा पी सके। सही है दोस्तों। ये देख सकते हैं लोगों को, अपना दोस्त
देख सकते हैं दोस्तों आप लोग, क्वांटिटी जो है इसकी बढ़ गई है और इस तरह से ये इतना हो जाएगा। सही है, इसको आपने इस तरह से करके अच्छी तरह से हिला लेना है और उसका कलर जो है हल्का सा और लाइट हो जाएगा। सही है, जैसे मिल्क शेक का कलर होता है, मैंगो मिल्क शेक का, वैसा सा कलर हो जाएगा। और जब इसका कलर ऐसा हो जाए, अच्छी तरह से आपको लगे मिल चुका है, तब आपने पिलाना है। क्योंकि तेल अलग ना हो, तेल अलग होता है तो बकरे को प्रॉब्लम होती है और सांस की नाली में जाने का खतरा होता है। सही है, कोशिश करें तेल जो है अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। देख सकते हैं आप लोग, मैंगो मिल्क शेक तैयार है और अब चलते हैं बकरे को पिलाने की तरफ। मैं इसको ज़रा सही से और हिला के ज़रा अच्छी तरह से मिक्स कर लूँ और फिर मैं आपको इसको पिला के भी दिखाता हूँ। सही है दोस्तों, देख सकते हैं दोस्तों, मैंने उसी दिन की तरह आप इसको पकड़ लिया है। 2 दांत, ये देखें, 2 उंगलियों से बिल्कुल, और 2 उंगलियों से बिल्कुल काबू में आ जाएगा। कोई भी बकरा हो, कितना ख़तरनाक बकरा हो, आपको पता है सुल्तान का गुस्सा, उसके बाद भी माशाल्लाह से ये काबू में आ जाता है। सही है दोस्तों, तो स्किन में शाइन लाने के लिए, बकरे को मोटा करने के लिए, स्किन लूज़ करने के लिए बेहतरीन फार्मूला जो हम इसको पिलाएंगे आपके सामने। सही है, आपने क्या करना है, इस तरह से लेना है ये बोतल और हल्का सा साइड में फिट करनी है, बस हल्की साइड में फिट करनी है और उसको पिला देना है। ये देखिए, ये दोस्तों आपने देखा कि मैंने किस तरह से इसको जो है वो पिलाया है। तो ये देख सकते हैं आप लोग, आप लोगों को नज़र आया हो तो। सही है, और क्योंकि मैं कैमरे में देख ही रहा था, एक और दफ़ा दिखा देता हूँ आप लोगों को। ये देख सकते हैं आप, ये और थोड़ा सा ये लगाया और ये इसको ऐसे पिला दिए। अभी थोड़ा सा मैंने जो है एक बच्चे को पिलाना है और बच्चे को पिलाऊंगा, बाकी सारा जो मैंने इसको पिला दिया है। वैसे आपको जो मैंने क्वांटिटी बताई है आप पूरा इसको पिला सकते हैं। दूसरी चीज़, एक खास काम आप लोगों ने लाजमी करना है ये पिलाने के बाद। ऐसा नहीं है कि ये अगर पिला दिया है तो आप लोगों की जान छूट गई, इसकी साफ़ ज़रूरी करना है, वरना इसके क्या होगा, दाने निकल आएंगे। है ये याद रखिएगा। दूध, मक्खन, तेल, घी कभी भी बकरे को पिलाएं, उसका मुँह धुलाएँ। अगर मुँह नहीं धुलाएंगे तो दाने निकलेंगे, बाद में आप ही को तकलीफ होगी। सही है, और जानवर को तो तकलीफ होगी लाजमी। सही है, ये देख सकते हैं आप, ये मेरा चवा है। माशाल्लाह 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 ज़रूर बोलना भाई, मेरे जानवर को नज़र नहीं लगनी चाहिए। सही है दोस्तों, ये देख सकते हैं आप लोग। कंडीशन भी आप लोगों को थोड़ी सी दिखा दूँ सुल्तान की। बेटा ज़रा दिखाओ कंडीशन, ये सुल्तान की कंडीशन है। सही है, ये वो बकरा है जिसको पिछले साल कोई ख़रीद नहीं रहा था क्योंकि इतना कमज़ोर हो गया था, ये खड़े खड़े गिर रहा था, और अल्लाह ने बड़ा करम करा है जो कि ये थोड़ा बेहतर हो गया है। भैया ईद तक कोशिश करेंगे इसको और अच्छा करने। ये आपके सामने है, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो ये दोस्तों, और दोस्तों कोई बात पूछनी हो तो मुझसे आप इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं, HAIDER.A.SHA पे, और इंशाल्लाह रिप्लाई लाजमी करूँगा मैं आप लोगों को। सही है, अच्छा एक गुड न्यूज़ और थी, साथ में दे दूं आपको। ये जो बकरी है माशाल्लाह से फिर से लग गई है और तकरीबन 1 महीने की लग गई है और अल्हम्दुलिल्लाह। और लेकिन एक मसला हो गया है, इस बार ये सुल्तान से ही लग गई है। सही है, तो देखना पड़ेगा कि बच्चे कैसे निकलते हैं, क्या निकलता है, क्योंकि पिछली बार तो मैं इसको टेडी बकरे से लगवाया था, लेकिन इस बार ये खुद ही लग गई, मुझे पता नहीं चला कब लगी। और आपस में ये दोनों सेट रहते हैं तो इसलिए इनको साथ बांधा हुआ है, बाकी जानवर साथ बांध नहीं सकते इनके, क्योंकि सुल्तान छोड़ता नहीं है। सही है, ये आप देख सकते हैं हरकतें शुरू कर दी हैं इन्होंने। अगर ये खस्सी होता ना दोस्तों तो बहुत बेहतरीन बन जाता है ये। बस ये ब्रीडर था बेसिकली, ये बकरा पंच था, इसके पंच खुल गए। जब मैंने ख़रीदा था इसको तो ये पंच था, उसके बाद ये कमज़ोर इतना हो गया था, जब इसको जान पड़ी तो इसने क्या करा, जब जोर लगाता है जानवर तो पंच खुल जाता है, इसका पंच खुल गया। सही है दोस्तों, तो इस वजह से ये ब्रीडर बन गया है। तो ये चक्कर है इसका, ये देख सकते हैं आप लोग। मस्तियाँ देखें, मस्तियाँ, और बस ज़्यादा ही शौक आ रहा है दांत दिखाने का। ये बकरा ईद तक ये पूरा 6 पूरे कर लेगा अपने दांत। सही है, और ये कंडीशन है दोस्तों जानवर की। मैंने बोला आप लोगों को दिखाऊं ताकि आप लोगों को एक अंदाज़ा हो सके।
फिर इंशाल्लाह मिलते हैं। जब मैं अगली वीडियो बनाऊंगा तो आप लोगों को दिखाऊंगा कंडीशन, तो आप लोग बताइएगा पिछली बार से फ़र्क है या नहीं है। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी अच्छी वीडियो में। मैं हूँ क्या हैदर अली शाह। चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।